Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine Series the Extra Step. In this video, I am going to talk about previous year all the questions on UML and side by side at the end I will also going to explain you what are the most expected questions which can be asked from this topic. So watch the video till the end. So let's start with our first question which I have taken from ISRO 2007. The question is the UML diagram of a class is what? State of object cannot be represented. State is irrelevant. State is represented as an attribute. State is represented as a result of an operations. तो my suggestion is कि what you need to do is कि each and every questions को आप pause करें and just write down the answers in any paper and at the end of the video just match it कि आपके कितने questions सही हो रहे हैं because this all questions has been asked in the previous year questions correct. So answer इसका क्या हो जाएगा? Answer हो जाएगा option 3. तो now I am going to tell you how you are going to solve the questions in examinations. तो examinations में आपको किस approach से solve करना है? सपोज कि आई हैव नॉट स्टडी यूएमएल डायग्राम, मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ. अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में देन आप कैसे सॉल्व करोगे? तो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है. क्वेश्चन क्या बोला है? द यूएमएल डायग्राम ऑफ अ क्लास. देन आपको थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको अगर क्लास का कॉन्सेप्ट पता है, व्हाट इज क्लास? अ क्लास इज व्हाट इट इज अ टेम्पलेट दैट इज बीन यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट करेक्ट. एंड जो यूएमएल डायग्राम है सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देन उसको डायग्रामेटिकली डिस्प्ले करने के लिए हम यूएमएल डायग्राम का यूज़ करते हैं. तो ये तो इसका बेसिक हो गया. नाउ लेट अस सी ऑप्शंस. कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, स्टेट इज इररिलेवेंट. तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए. ठीक है. उसका तो ऑप्शन थर्ड क्या बोलता है? स्टेट इज रिप्रेजेंट एज एन एट्रीब्यूट. एज वी ऑल नो जो एक क्लास है एक एंटिटी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ईच एंड एवरी एंटिटी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में. एज फॉर एग्जांपल इफ आई हैव से कि देयर इज अ पर्सन नेम ए, तो नेम ए अगर सपोज आई हैव रिटन इसका एज या इसका आईडी. व्हाट इज आईडी? इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस एलिमेंट. तो आई होप यू हैव द क्लियर पिक्चर आपको मिल रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको रिलेट करना था. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज see this question has been asked in UGC NET 2010. वॉर्नियर डायग्राम इनेबल्स द एनालिस्ट. अब बहुत लोग को तो यही नहीं पता है कि वॉर्नियर डायग्राम भी एक डायग्राम होता है करेक्ट. इवन आई ऑल्सो केम टू नो टुडे इटसेल्फ ओके दिस इज अगेन वन ऑफ द डायग्राम इन यूएमएल डायग्राम. तो इस तरीके से आपको क्या करना है? ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अगर आप एक टॉपिक को उठा रहे हो उसके सारे क्वेश्चंस को जरूर लगाएं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉर्नियर डायग्राम इनेबल्स द एनालिस्ट टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन हायरार्की इन अ कॉम्पैक्ट मैनर. अब क्वेश्चन इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है. तो बहुत ध्यान से आपको एक नोट मेकिंग करना है एंड ईच एंड एवरी कीवर्ड्स को आपको अपने नोटबुक में लिखना है. एज फॉर एग्जांपल हमने अभी दो क्वेश्चन देखा. फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लास डायग्राम देखा. तो क्लास डायग्राम में आपको क्या करना है? क्लास डायग्राम एंड साइड में आपको लिखना है इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एट्रीब्यूट. नेक्स्ट आपको लिखना है वॉर्नियर डायग्राम एंड वॉर्नियर डायग्राम में क्या लिखना है? इट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन हायरार्की. सो टू क्वेश्चंस कवर्ड. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम इसरो 2011. अगेन दे हैव आस्क्ड वॉर्नियर डायग्राम इनेबल्स द एनालिस्ट टू रिप्रेजेंट व्हाट. तो बहुत ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि जो गेट के आपके क्वेश्चंस हैं वो नेट में पूछे जाते हैं, बट आपको मैंने आज यहाँ पे ये चीज़ साबित कर दिया जो नेट के क्वेश्चन है वो भी कभी कभी गेट में एंड इसरोज में पूछे जाते हैं. तो ऐसा आप हल्के में लेके नहीं चलेंगे कि नेट इज़ वेरी इजी एग्जामिनेशन और हम उसको ईजिली क्रैक कर लेंगे. ठीक है. तो इसरो में ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? इन्फॉर्मेशन हायरार्की. बिकॉज प्रीवियस अभी हमने देखा कि इस डायग्राम का हम यूज ही करते हैं कि कोई भी एनालिस्ट ठीक है वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की. सो दैट इज द यूज ऑफ वॉर्नियर डायग्राम. नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. कंपोनेंट लेवल डिजाइन इट्स कंसर्न विथ व्हाट. तो अब मैंने लास्ट क्लास में ही आपको एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कंपोनेंट लेवल डायग्राम किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर का पार्ट है. कैसे स्ट्रक्चर का पार्ट है, किस तरीके से आपको याद करना था? स्ट्रक्चर मीन्स क्लास, क्लास मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कंपोनेंट, कंपोनेंट्स पैकेज, पैकेज मीन्स इसमें इतने चार आपके हायरार्की थे. ठीक है. स्ट्रक्चर में तो क्या हो जाएगा? तो इट इज़ कंसर्न विथ फ्लो ओरिएंटेड एंड क्लास बेस्ड एनालिसिस. दोनों तरीके के इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है आपका कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन. हेंस आपको अपने नोट में इस पॉइंट को भी ऐड करना है. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच आई हैव टेकन फ्रॉम गेट 2004. द डायग्राम दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यूजिंग यूएमएल इज व्हाट. उसको ईआरडी बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलेंगे, डीएफडी बोलेंगे या फिर यूज केस बोलेंगे.
तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वो आपको हायरार्की याद होना चाहिए, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अगेन एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना था। यूएमएल पूछा है तो ईआरडी इज नॉट यूएमएल, डीएफडी इज नॉट ईएमएल। जो ईआरडी है वो डीएफडी क्या होता है, दीज आर द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो भी हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के फॉर्मेट में, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका यूएमएल डायग्राम दो ही है, डिप्लॉयमेंट और यूज केस। तो अब यहाँ पे आप कैसे आंसर लगाओगे, तो क्वेश्चन में आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग यूजर। हेंस यूएमएल में जो यूज केस डायग्राम होता है उसका एक पर्पस ही होता है कि यूजर्स के जो जो रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग यूज केस डायग्राम। तो दिस इज द 5th पॉइंट जो आपको अपने नोट्स में लिखना है। नाउ अगेन इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था विच इज नॉट अ यूएमएल डायग्राम। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप इसलिए बता सकते हो। लेट अस सी, अब यहाँ पे देखिए यूज केस, क्लास डायग्राम, स्विम लेन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब आप सोचोगे स्विम लेन डायग्राम कहाँ पढ़ा है, तो जब मैंने आपको सीक्वेंस या एक्टिविटी डायग्राम पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको स्विम लेन, करेक्ट। दिस इज अ सिंबल जिससे आप उसमें डेटा स्टोर करते हो। तो अब एनालिसिस डायग्राम, व्हाट इज एनालिसिस डायग्राम, एनालिसिस डायग्राम कुछ होता ही नहीं है। तो हिंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने की चाह रही थी कि यूएमएल डायग्राम एग्जाम में बहुत ओपन माइंड से आपको जाना है। ये जो कीवर्ड्स है आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, नॉट पूछा है या क्या पूछा है, करेक्ट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूएमएल डायग्राम आर यूज्ड ड्यूरिंग व्हाट। अब अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि यूएमएल के कितनी कैटेगरीज एंड किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ व्हाट इज यूएमएल डायग्राम, इस पे भी तो आपके क्वेश्चन बनते हैं। सपोज अगर वो डीएफडी, ईआरडी और यूएमएल डायग्राम मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यूएमएल डायग्राम का यूज़ क्या है। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, या फिर सिस्टम के इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे, या फिर ऑल के केस में यूज़ करेंगे। तो आंसर इज ऑल। तो यहाँ पे ऑल है। ज़्यादातर लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ऑल और नॉन ऑप्शंस के पीछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी कैटेगरीज में आपका ऑल सही होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमने अभी देखा यूएमएल डायग्राम, ऑब्वियस सी बात है ये डायग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में यूज़ हो रहा है। हेंस एनालिसिस, डिज़ाइनिंग एंड इंटीग्रेशन, ईच एंड एवरी फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपका यूएमएल डायग्राम पूछा जाता है, इंक्लूड होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ये बनता है कि यूएमएल डायग्राम किस फेज में यूज़ होता है। तो ईच एंड एवरी फेज में यूएमएल डायग्राम का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इसरो इज डैश एंड डैश डायग्राम ऑफ यूएमएल रिप्रेजेंट इंटरेक्शन मॉडलिंग, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूज केस होगा, क्लास, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और ऑल ऑफ द मेंशन। तो अगर आपको पता है कि इंटरेक्शन मॉडलिंग क्या होता है तो आप बता सकते हो। तो मैंने आपको उस चार्ट में क्लियरली बताया था स्ट्रक्चर और बिहेवियर, करेक्ट। बिहेवियर में मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो उसमें सीक्वेंस और यूज केस का कॉम्बिनेशन होता है। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। यूज केस मॉडलिंग इज मोस्टली यूज्ड to model interaction between a system and external actors. Sequence diagram are used to model interaction between system components, although external agents may also be included. So this was the question जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ यूएमएल को कवर कर लिया है। तो अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को आप दोबारा से ज़रूर देखें और सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझें कि एंड कीवर्ड्स को एनालिसिस करें कि किस कीवर्ड में आपको कौन सा डायग्राम सेलेक्ट करना था। ना मैंने आपको ये बहुत बार बोला है, फिर मैं बोल रही हूँ कि आपको ये चार्ट रिमेंबर होना चाहिए। एंड व्हाट वाज द ट्रिक, मैंने किस तरीके से याद किया करवाया था आपको, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, सी की प्रोग्रामिंग है, जब सी से अपर हाई लेवल लैंग्वेज आया देन स्ट्रक्चर को हमने क्लास में कन्वर्ट किया। क्लास है तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आपका डिप्लॉयमेंट होगा, कंपोनेंट होगा एंड पैकेज का कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में विच इज़ नॉट द पार्ट, विच इज़ द पार्ट कुछ भी पूछेगा तो अगर आपको एक याद हो गया तो आप इजीली उसमें ये बता सकते हो कि कौन सा बिहेवियर में आएगा और कौन सा स्ट्रक्चर में आएगा, करेक्ट। नाउ अब
I am providing you all the keywords related to UML diagram. This slide is very important. तो आप वीडियो को पॉज करिए, अभी अपना नोटबुक लेके बैठिए और अभी इस कीवर्ड को लिख डालिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसे भी टाइम बहुत कम है. आप ये सोचोगे कि मैं दोबारा से वीडियो को देखूंगा, दोबारा से नोट मेकिंग करूंगा, तो फिर आप यहाँ पे ही अपने 2 मार्क्स को लूज़ कर रहे हो. तो हमें क्या देखना था, दिस इज स्ट्रक्चर डायग्राम, करेक्ट. तो कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि स्ट्रक्चर डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, वो स्टैटिक बिहेवियर बताता है या फिर डायनेमिक बिहेवियर बताता है. तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना दिया, आपको एस से एस याद करना है. स्ट्रक्चर मीन्स स्टैटिक, करेक्ट. आई होप ये लर्न हो गया. नाउ क्लास ऑब्जेक्ट कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट, ये हमारा पार्ट होता है स्ट्रक्चर का. तो क्लास में क्या हो जाएगा, इट डिपिक्ट्स हायरार्की स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब क्लास एट्रीब्यूट्स मेथड्स एंड ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग objects. So this is a definition of what, class. Now what is object? Object means instance, depicts complete or partial static snapshot of a dynamic view of a system at a specific time, or it shows a complete or partial view of a structure of the model system at a specific time. तो यहाँ पे कीवर्ड आपको क्या लर्न करना है, इंस्टेंस एंड स्नैपशॉट. आपको भी मालूम है कि अगर आपने सपोज एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग वन ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द मेथड्स और ऑपरेशन ऑफ दिस क्लास. हेंस वी कैन से कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे जो आप स्नैपशॉट बनाते हो, जो आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, इस तरीके का अगर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर क्या सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट, करेक्ट. व्हाट इज कंपोनेंट? Replaceable and executable piece of system provides a set of required interfaces that a component realizes and implement. तो component में आपको ऐसा समझना है जहाँ पे आप कई सारे क्लासेस को कंबाइन कर दो. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिस्टम निकाल सकते हो, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे. तो आप इसको जावा के प्लेटफॉर्म से रिलेट कर सकते हो ईजिली. ना व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट इज व्हाट कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया तो आप उसको क्या करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आपको रन करना है. तो इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर आपको फिजिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो आप आंसर क्या सेलेक्ट करोगे, डिप्लॉयमेंट. तो आई होप क्लास, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट, दिस 4 में आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज पैकेज एंड कंपोजिट. पैकेज में क्या होगा, यूज टू स्ट्रक्चर हाई लेवल सिस्टम इम्प्लीमेंट्स ग्रुप क्लासेस. ऑब्वियसली बात है, हम जावा में क्या देखते हैं कि हमारे डिफरेंट क्लासेस होते हैं और उसको अगर हमने एक पैकेज में रखा तो दिस इज नोन एज पैकेज, सो दैट कि हमें जब जिस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी हम उस पैकेज को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, बिकॉज जावा एंड ओप्स ये भी आपके सिलेबस में, करेक्ट. तो जावा में अगर जिस तरीके से आप सी में हैश इंक्लूड का यूज़ करते हो, सिमिलरली इन जावा इफ यू वांट टू import any file, then आपको इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, import keyword. Now what is composite structure? Composite means what, it shows the internal structure of a class and the collaboration that this structure makes possible. तो यहाँ पे important आपका पैकेज है एंड क्लास, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट है, ठीक है. नाउ बिहेवियर यूएमएल डायग्राम. तो बिहेवियर को कैसे याद करना है, एस से आपका एस था, स्ट्रक्चर से स्टैटिक था, सिमिलरली बिहेवियर से आपका आ जाएगा डायनेमिक नेचर ऑफ सिस्टम. तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन, यूज केस, सीक्वेंस डायग्राम, जो कि बिहेवियर के एग्जांपल्स होते हैं, तो उसमें कौन सा डायनेमिक है, तो आंख बंद करके आपको लिखना है कि बिकॉज दिस ऑल डायग्राम्स कम्स अंडर द बिहेवियर यूएमएल डायग्राम, हेंस दिस ऑल डायग्राम विल बी व्हाट, डायनेमिक नेचर ऑफ सिस्टम. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब यूज केस में हम देखते हैं, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, डिपिक्ट्स functionality. A use case diagram at its simplest is a representation of user interaction with the system that shows the relationship between the user and the different use case in which the user is involved. तो किसी भी क्वेश्चन में अगर यूजर से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक रहेगा तो यू विल क्लियरली से दिस डायग्राम विल कम्स अंडर व्हाट, यूज केस डायग्राम. नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी. तो एक्टिविटी को तो मैंने बहुत डिटेल में बताया. एक्टिविटी मीन्स व्हाट, हाउ, टास्क, वर्क फ्लो, कंकरेंट एक्टिविटी, सिमिलर टू फ्लो चार्ट होता है. नाउ व्हाट इज स्टेट मशीन? स्टेट मीन्स व्हाट, जो कि चेंजेस करे, जैसे प्रोसेस में आप स्टेट पढ़ते हो, न्यू, रेडी,
डाइड स्टेट, जो भी स्टेट्स होते हैं, करेक्ट, रेडी, रन और ब्लॉक स्टेट होता है आपका। तो सिमिलरली स्टेट मीन्स व्हाट, स्टेट एंड इवेंट्स, रियल टाइम में अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे स्टेट मशीन का आप यूज़ करोगे। इट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेट टू another. They define different states of an object during its lifetime and these states are changed by events. तो जैसा हम PSB पढ़ते हैं ना, प्रोसेस कंट्रोल डायग्राम, जिसमें आपको होता है कि न्यू से आप रन में जाते हो, देन रन से रेडी में जाते हो, फिर आप स्टॉप पे जाते हो या टर्मिनेट पे जाते हो। तो सिमिलरली आप क्या बता रहे हो, किसी भी इंस्टेंस का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोसेस का या थ्रेड का लाइफ टाइम। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्या लिखोगे, स्टेट मशीन। एंड बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इसमें फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स टाइमलाइन, हमने अभी देखा था इस तरीके से सीक्वेंस, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। तो इट विल डिस्क्राइब हाउ, in what order a group of objects work together and activities. What is communication? Communication means it is also previously known as collaboration diagram. इसको हम पहले collaboration diagram बोलते थे. It is similar information to sequence diagram but its primary focus is on object relationship. तो communication means what? Interaction between different मॉड्यूल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। व्हाट इज इंटरैक्शन? इंटरैक्शन मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछा गया है कि इंटरैक्शन में आपका सीक्वेंस प्लस कोलैबोरेशन डायग्राम का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द UML डायग्राम्स जो मैंने इन शॉर्ट आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में बताने की कोशिश की है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि दोज मेंबर हु इज़ वॉचिंग द वीडियोज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें बिकॉज इट इज़ द एंड मोमेंट और ये वीडियोज़ बनाने में ऑब्वियसली बहुत मेहनत भी लगता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्यों मैंने इतना आज फोकस किया है इस टॉपिक पे। तो ये देखिए, दिस वॉज द रिसेंट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन UGC NTA 2018 में पूछा गया था। उसमें उन्होंने आपको इस तरीके से डायग्राम दे दिया था और मैच द फॉलोइंग करना था। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें थोड़ा ट्रिक या कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, बट अगर हमने इतनी मेहनत की है इस टॉपिक पे तो आई गेस आपको 100% तो इसमें करेक्ट होना ही चाहिए। तो इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ द आंसर। स्टेट डायग्राम क्या होगा? इट डिस्क्राइब्स हाउ द एक्सटर्नल एंटिटीज interact with the system. Use case used to describe the static or the structural view of the system. क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। तो मैंने सबसे ज़्यादा इन्फोसिस किस पे किया था डियर फ्रेंड्स? अभी देखो यहाँ पे सपोज मुझे नहीं आता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन का एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे इजी क्या मेथड होता है, इसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं भी मालूम और कुछ मालूम भी है, लेट अस सपोज अगर मुझे सिर्फ क्लास डायग्राम मालूम है, अगर सिर्फ मैंने 2 या 3 डायग्राम भी पढ़ के मैं गई हूँ तो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका यही 4 डायग्राम है, ठीक है, और सीक्वेंस डायग्राम है। तो क्लास डायग्राम मैंने क्या बताया अभी आपको कि वो स्टैटिक होता है, स्टैटिक बिहेवियर बताता है। तो हेंस सी का क्या हो जाएगा 2। अब सी का 2 क्या ऑप्शन है? देखिए आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन 50-50 हो गया, ठीक है। तो चलो क्लास डायग्राम हो गया। तो हमने यहाँ पे से क्या देखा कि ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि यूज़ केस में मैंने आपको क्या बताया था, कहीं ना कहीं यूज़र से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो क्या हमारा ऑप्शन 1 में क्या डिस्क्राइब हाउ द एक्सटर्नल एंटिटीज है पीपल, डिवाइसेज एंड इंटरैक्ट विद द सिस्टम। सिस्टम से कौन इंटरैक्ट करेगा? हम इंटरैक्ट करेंगे, यूज़र इंटरैक्ट करेगा। हेंस सी का क्या हो जाएगा? बी का 1। तो बी का 1 किस में है? ऑप्शन 4 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। सो दिस इज़ हाउ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया है, तो आप सारे मेथड्स का जो ये चार्ट है इसमें सबके सामने आप लिख लीजिए कि क्लास डायग्राम, एट्रीब्यूट्स एंड ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे स्टैटिक है एंड ये सारे डायनेमिक है, ठीक है। यूज़ केस का यूज़र हो जाएगा, एक्टिविटी का एक्टिविटीज़ होगा, क्लास का एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोज़। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए एंड मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब माई चैनल कंबाइन CS द एक्स्ट्रा स्टेप। एंड अगर आपको कोई भी डिस्कशन है या कोई भी डाउट है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन दिस ग्रुप विच इज़ द टेलीग्राम ग्रुप। एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इन द कमिंग सब्सिक्वेंट डेज जो आपका NTA की 14 डेज है ऑलमोस्ट, तो मैं इसमें ऑलमोस्ट आई एम प्लानिंग टू गिव यू 10 वीडियोज़। और उस 10 वीडियोज़ जो है आपका 20 मार्क्स यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट, बिकॉज मैं उसी टॉपिक को सेलेक्ट करूँगी जिसपे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने UML लिया था और UML मैंने पूरा टारगेट लेके कंप्लीट किया
किया है। तो आई होप कि अगर यूएमएल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड आपके 4 मार्क्स। जैसे लास्ट टर्म का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो लास्ट टर्म पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे यूएमएल, 3 क्वेश्चंस विच मीन्स 6 मार्क्स। तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइए। मैंने बहुत मेहनत किया है और मेरी लगन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए। विद दीज वर्ड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है देन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आई हैव ट्रबल इन दिस टॉपिक, आप इस पर वीडियो बनाइए। तो इफ़ पॉसिबल होगा तो मैं इस वीडियो को बहुत ही जल्दी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड कमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।